नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ओल्ड एज पेंशन जो है स्कीम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बहुत बड़ी बेनिफिट है अगर इस प्रकार से जो है ये लाभ उनको दिया जाए तो। जितने भी बुजुर्ग हमारे पेंशनर्स हैं, आवेदन की झंझट अब उनकी खत्म हो जाएगी। जो से पिछले 60 साल में जो उनको पेंशन मिलती है उसकी झंझट खत्म है, जांच की टेंशन खत्म है। 60 की उम्र पार करते ही आपकी जो है वृद्धावस्था पेंशन वो शुरू होने वाली है। चलिए दोस्तों, खबर क्या आप लोगों को विस्तार से बताते हैं। फिलहाल आपको बात करें सीनियर सिटीजन पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 60 की उम्र पार करते ही पेंशन जो है आप लोगों की शुरू हो जाएगी। यूपी गवर्नमेंट पेंशन स्कीम जो है अपडेट किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र को भटकना नहीं पड़ेगा। आवेदन की झंझट अब नहीं होगी। दस्तावेज मुहैया कराने पड़ेंगे। जांच की भी टेंशन नहीं होगी। 60 साल से अधिक उम्र करने वाले स्वतः सभी को पेंशन मिलेगी। यह खबर होगी बड़ी फैमिली आईडी, जनसुविधा केंद्र व अन्य डाटा के आधार पर ही पात्रों का चयन होगा। समाज कल्याण विभाग के इस नवाचार को भी पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन में यह नवाचार सफल हो रहा है। विधवा दिव्यांग पेंशन के अलावा अन्य सरकारी योजनाओं को भी इसे लागू किया जाएगा। इससे एक तरफ अपात्र को पात्र बनाने का खेल रुकेगा, दूसरी तरफ लाभार्थियों की कागजी औपचारिकताएं जो है वो कम होंगी। जिले में 63,000 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं। करीब 10,000 से अधिक लोग जो है पेंशन से वंचित हैं। किसी के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो किसी के पास आधार कार्ड गलत है, किसी का खाता आधार से लिंक नहीं है तो कोई कम शिक्षित है। ऐसे में इन सभी के लिए यह जो है पहल वरदान साबित होगा। घर जाकर जो है टीम जो है लाभ लोगे या नहीं ये जो है तय करेगी। समाज कल्याण मंत्री असीम वरुण ने इसकी पहल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर एक टीम बनाई जाएगी। इसमें तकनीकी जानकर शामिल डेटा जो सत्यापन कर पात्रों को चिन्हित करेगा। फिर उनके घर जाकर उन्हें योजना का लाभ लेना है या नहीं लेना है इसके संबंधी में जो सहमति लेगा। लेखपाल की मनमानी पर भी जो रोक लगेगी। पेंशन योजनाएं आय पर आधारित रहती थी। लाभार्थी को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था जिससे कि सालाना आय 46,000 से कम हो। उन्हें भी लाभ मिलता है। ऐसे में लेखपाल पात्रता के लिए कई बार अपात्रों को आय प्रमाण पत्र बना देते थे। इन नवाचार से लेखपालों की मनमानी पर रोक लगेगी। डाटा में प्रदर्शित आय के आधार पर ही लाभार्थी को चिन्हित किया जाएगा। वास्तविक लोगों को ही जो है लाभ दिया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी घसीराम प्रजापति ने बताया कि फैमिली आईडी व अन्य डाटा के आधार पर लाभार्थी का चयन होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस नवाचार को शुरू किया जाएगा और सफल रहा तो अन्य योजनाओं में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये दोस्तों बड़ी खबर है जो हमारे लिए है। अगर ईपीएस 95 पेंशन की बात हम कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, जो बुजुर्ग हमारे पेंशन है, जैसे खास तौर पे जो है अभी ये लागू यूपी में किया गया है और भी जगहों पे इस प्रकार की जो है लागू होना चाहिए कि जो हमारे बुजुर्ग हैं जैसे उनकी 60 साल हो जाएगी उसके पास खुद जो है टीम जाएगी और उनको ये पूछेगी कि आपको पैसा चाहिए पेंशन का या नहीं चाहिए। फिलहाल यूपी में आप लोगों की जानकारी बता दें कि 1,000 रुपये पेंशन जो है दी जाती है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे विधवा हो या विकलांग हो, किसी को भी हो। 1,000 रुपये की महीने की जो है वो पेंशन उनको दी जाती है। तो उसमें क्या होता था, लेखपालों की जो मनमानी रहती थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। इसमें लेखपाल पहले क्या है बहुत सारे लोग अपात्र लोगों का भी बना देते थे। जैसे किसी किसी का घर पे डेली 50,000 की इनकम है वो भी ले रहा है, जिसके महीने की 50,000 की इनकम है वो भी ले रहा है। लेकिन 46,000 से कम साल में जिसका है बहुत से लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो उनको पैसे नहीं दे पाते हैं लेखपालों को बनाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है मनमानी पे भी रोक लगी क्योंकि वो डेटा खुद जो है एक टीम बनाई जाएगी जिला स्तर पे। वो टीम जाकर घर घर पे निरीक्षण करेगी कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये आप पात्र हैं उसके लेने के योग्य हैं कि नहीं है। वो एक टीम अपना जो है डेटा बनाएगी और वो डेटा सबमिट करेगी। अगर आप पात्र होंगे तो आपका जो है वहीं से कंफर्मेशन करके जो भी आप लोगों का बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ है वो लेगी और जो है आप लोगों का पैसा जो है वो सीधे अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो कहीं पे कोई झंझट नहीं रहेगी, कोई ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से सारी झंझटों को खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी और ये सरकार की पहल जो है वो क्या हर एक राज्यों में होनी चाहिए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू।